हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हो गई मुझे उठने में लेट इसलिए हुई क्योंकि 6 बजे का अलार्म लगाया हुआ था और 6 बजे मैंने अलार्म बजा तो मैंने बोला अभी 5 मिनट में उठ जाऊंगी। तो अलार्म बंद करके फिर सो गई। और ठंडी है आजकल तो कंबल में से निकलने का तो मन करता ही नहीं है। तो कब 5 मिनट के आधे घंटा हो गया पता ही नहीं चला और आँख खुली 6:30 बजे। तो 6:30 बजे फिर मैं फटाफट उठी और उसके बाद फिर मैं गई वॉशरूम। और वॉशरूम जाने के बाद फिर हाथ मुँह धोया और पानी गर्म लगाया मैंने नहाने के लिए। और आ गई थी मैं किचन में। मैंने तब तक दूध उबाल देती जब तक पानी गर्म होता है। तो दूध उबाल देती और 8 बजे, अभी टाइम हो रहा था 7 बज गए थे, तो मैंने तब तक दूध उबाल देती। 8 बजे हाउस हेल्पर भी आ जाती है झाड़ू पोछा करने के लिए। तो मैं जाती दूध उबालने। आज मेरे को अपने बाल धोने थे तो मैंने सोचा इसको लगा लेती हूँ अपने बालों में। मैं इसको रेगुलर लगाती हूँ, ये एलोवेरा। तो जिस जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो इसको रेगुलर लगाएं, मतलब जब वो हेयर वॉश खरीदते हैं अपने तो इसको रेगुलर यूज़ करें। बहुत अच्छा है ये। मैंने तो यूज़ करके देखा है तो ही मैं आपको बता रही हूँ इसके बेनिफिट्स। और मतलब मॉर्निंग में आप हेयर वॉश करने से पहले 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले आप लगा लें, उसके बाद अपने बाल धो सकते हैं। और इसको या तो आप रोज़ पेड़ पे से तोड़ के रोज़ यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप इसका जेल निकाल के उसके बाद इसको या तो थोड़ा मिक्सी में ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर आप इसका जेल ऐसे निकाल के वैसे ही सर पे लगा सकते हैं। ब्लेंड करके किसी जार में रख लीजिए और 1-2 बार के लिए यूज़ के लिए बना लीजिए। फिर उसके बाद ख़त्म होए तो फिर बना लीजिए, फिर यूज़ कर लीजिए। तो मैं तो इसको एक जार में वही करके रख लेती हूँ, फिर 1-2 बार के लिए यूज़ हो जाता है, फिर दोबारा ख़त्म होता है तो फिर बना लेती हूँ इसे। तो आप लोग भी यूज़ करके ज़रूर देखना, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत। और हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो आजकल सबको है, तो आप लोग यूज़ करके ज़रूर देखना इसे। और अब आ गई थी मैं थोड़ा-सा धूप का आनंद लेने के लिए। काम-वाम सब हो गया था और नहा-वहा धो लिया था मैंने, सब कर लिया था, ब्रेकफ़ास्ट हो गया था। और अभी थोड़ी देर पहले ही बेटा उठा था तो मैंने बोला थोड़ा देर वो भी धूप में खेल लेगा, उसको नहलाना भी है और मैं भी थोड़ी देर धूप में खड़ी हो जाऊँगी। और यहाँ पे मेरे ये बड़े वाले जेठ हैं जो कपड़े सुखा रहे हैं और वो बस भव्य हमसे बात कर रहे थे। तो कभी-कभी मौका मिलता है धूप में बैठने का, तो मैंने सोचा आज थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ, फिर बेटे को नहलाती हूँ। और बेटे को एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाती हूँ क्योंकि आजकल ठंड का टाइम है तो रोज़ नहलाना छोटे बच्चों को अच्छा नहीं है। बीमार-विमार हो जाएँगे तो फिर और टेंशन की बात हो जाएगी, तो इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन ही नहलाती हूँ उसे। तो अब कर रही थी कमरे को ठीक, क्योंकि पापा और बेटे दोनों उठ गए थे। बेटा तो लेट उठता ही है, आजकल पापा जी भी लेट ही उठते हैं, तो मैंने बोला अब थोड़ी-सी बेडशीट झाड़-झूड़ के दोबारा बिछा लेती हूँ, तो बस वही बिछा रही थी। आयो चिंटू माया पापा बोलो। पापा ये टाइम था शाम का, बेटा सोया था तो उस समय कंबल निकाला था, तो अब उसकी तह करके रख रही थी मैं। मतलब तह करके रख देती हूँ, फैला-फैला रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो
तय मार के उसको रख रही थी मैं अंदर। तो चलिए फिर अब कर लेते हैं शाम की पूजा। शाम की पूजा कर ली थी और आ गई थी मैं तुलसी पे और समी के पेड़ पे जोत जलाने के लिए। तो दोनों पेड़ पे जोत जला के मैं दोनों पेड़ों की पूजा भी कर लेती हूँ शाम के टाइम, और सवेरे के टाइम भी करती हूँ। सवेरे के टाइम धूप जला देती हूँ और शाम के टाइम जोत जला देती हूँ दोनों पेड़ों के पास। तो दोनों पेड़ों की पूजा हो गई थी मेरी। तो अब आ गई थी मैं किचन के अंदर। किचन के अंदर चाय वाय हो गई थी हमारी। चाय वाय होने के बाद, मतलब मैं तो पीती नहीं हूँ, हस्बैंड के लिए बना दी थी और बेटे को दूध दे दिया था। सब कुछ होने के बाद अब मैं धो रही थी वो बर्तन, जो चाय वाय के बर्तन थे उनको धो देती थी, हाथों हाथ मैं धो देती हूँ उनको भी। चाय के बर्तन धुल गए थे। तो चलिए अब कर लेते हैं डिनर बनाने की तैयारी। तो डिनर बना रहे थे आज मैं बीन्स की सब्जी। तो बस वही काट रही थी, बीन्स ही काट रही थी। डिनर हो गया था हम लोगों का। तो अब थी किचन साफ़ करने की बारी। किचन को क्लीन करने के बाद तभी रात को मैं सोती हूँ। तो अब थी किचन को क्लीन करने की बारी। तो पहले सामने वॉलपेपर पे कपड़ा मार देती हूँ, उसके बाद तब फिर करूँगी गैस को। आज साबुन से साफ़ करना था गैस, और पूरी ये जो हमारी पूरी स्लैब होती है ये पूरी साबुन से साफ़ करूँगी। तो हफ्ते में 2-3 दिन में साबुन से साफ़ कर देती हूँ पूरी स्लैब। जो भी तेल चिकनाहट होती है ना सारी हट जाती है, और गैस भी। तो पूरा ऐसे तो ये, और 2-3 दिन में कपड़े से साफ़ कर देती हूँ तो अच्छे से क्लीन रहता है, फिर गंदा नहीं दिखता है, मतलब तेल चिकनाहट सी नहीं लगती है कहीं पे भी।
स्लैब व्लैब और गैस क्लीन करने के बाद अब धो रही थी मैं डिनर के बर्तन, और आधे बर्तन तो हस्बैंड भी धोते हैं। इतनी मदद मेरे हस्बैंड भी कर देते हैं मेरी, क्योंकि बच्चा भी छोटा है और पूरे दिन भर लगे रहना, तो वो कहते हैं थोड़े बर्तन मैं भी धो ही देता हूँ। जो उन्हें पहले खाना वाना खाया था और 1-2 बर्तन थे तो वो उन्हें धो दिए थे। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप लोग भी अपने हस्बैंड से काम करवाएं, हस्बैंड अपने आप करे तो वो बेटर रहता है। किसी से ज़बरदस्ती करवाना तो अच्छा नहीं होता है। तो मेरे हस्बैंड खुद कर देते हैं इतनी मेरी हेल्प। तो रात को किचन क्लीन करने के बाद ना सवेरे हमें किचन ऐसा ही क्लीन दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं करती हूँ मैं एंड। आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट भी करना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।